बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, लाहौर एयरपोर्ट पर इस वक्त हंगामा, शदीद तरीन हंगामा, और ये आए दिन का हंगामा है, क्योंकि इस वक्त जितने भी बैरून मुमालिक से लोग आते हैं और वो ड्यूटी फ्री शॉप से यार चीज़ें लेकर आते हैं। मुझे हैरत होती है, हम किस पाकिस्तान में रहते हैं। मतलब हमें इतना लूटा जा रहा है, इतना हमें छन्नी कर दिया लूट लूट के। टैक्स के पैसे हम कर रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, हमारे मुंह से निवाले छीन छीन के हम इन गवर्नमेंट के अफसरान के पेट भर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी जो है ना, इनकी हरामखोरियाँ जो है ना वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। हो कुछ इस तरह से रहा है कि जैसे हर डिपार्टमेंट के अंदर लूट खसूट है, ऐसी हमारे कस्टम के डिपार्टमेंट के अंदर भी अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। अब ये लोग अपनी जो है वो अपनी थोड़ी सी क्या कहें, अपनी रोज़ी को हराम करने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा जी, ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, ये एक हमारे भाई जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। अब आपको पता है इस तरह के बहुत सारे लोग पाकिस्तान आ रहे होते हैं, कोई भाई है, कोई बहन है। अब वो आते हैं तो वो जाहिर सी बात है खाली हाथ तो नहीं आते। वो कस्टम वहाँ पर जब ड्यूटी फ्री शॉप से सामान ख़रीदते हैं ताकि भाई यहाँ पर टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा। मगर वो बदनसीब लोग जब पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होते हैं और जब लाहौर के एयरपोर्ट पर वो पहुँचते हैं तो यहाँ पर कस्टम अफसरान उनको रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो हमें इतने डॉलर दो, या हमें इतने यूरो दो, इतने पाउंड्स दो, मुँह से मांगते हैं, उसके बाद हम आपको ये चीज़ें छोड़ेंगे। अब जो बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आया है और वो ये सोचता है कि मैंने टैक्स के पैसे बचाए, मैंने इस पे ड्यूटी फ्री शॉप से उठाया और यहाँ पर इन हरामखोरों को पैसे देना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि ये सब कौन है, सब जानते हैं। महकमे के एक एक बंदे को पता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, लूट खसूट। और इतना सामान लोग सामान छोड़ जाते हैं, जितनी ये लोग डिमांड करते हैं ना, उसके बाद लोग सामान ही छोड़ जाते हैं कि यार इतनी तो कीमत नहीं है कि जितनी हम इनको इनके मुंह बंद करने के लिए दो। अब आप देखिए, इन लोगों ने यहाँ पर सामानों का अंबार लगा के रखा हुआ है और फिर उसके बाद ये सारा सामान ये लोग बंदर बाट करते हैं, ये आगे बेचते हैं, ये खाते हैं। हराम खाने की भी हद होती है। एक फैमिली जो कि यूके से आई, अब वो बेचारी फैमिली यहाँ पर आई थी अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। शादीशुदा फैमिली थी, बेचारी खातून थी, शौहर थी, उसके 2 बच्चे थे। अब वो उन बेचारों ने चॉकलेट्स ली, उन्होंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे, उन्होंने जो भी सामान ड्यूटी फ्री शॉप से ख़रीद सकते थे उन्होंने ख़रीदा। अब जब यहाँ पर पहुँचते तो इनसे वो सारा सामान जब्त कर लिया गया। इसके अंदर इनके पास कुछ ऐसी मशीन थी जो शुगर चेक करने की मशीन, BP चेक करने की मशीन, वो तमाम मशीनें इन्होंने जब्त कर ली। अल्लाह पूछे इन लोगों को कि बीमार के, बुजुर्गों के, दवाइयाँ, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ये लोग नहीं छोड़ते। जो इनको अच्छा लगता है ये उठा लेते। आप उनको रसीद दिखाते कि भाई हमने ये कस्टम, हमने ड्यूटी फ्री शॉप से लिए, हमारा ये कीमती सामान हम अपने अजीज़ों के लिए इतने प्यार से लेकर आए हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट सो रही है, ये हर जगह हो रहा है, मगर इस वक्त लाहौर के एयरपोर्ट के अंदर ये जो बादशाही चली हुई है ना, पता नहीं मरियम नवाज़ कहाँ से हो रही हैं, जो कि कहती हैं कि वो पंजाब को जो ऐसा बनाएंगी वैसा बनाएंगी। तो कम से कम आप देखें तो सही, आपके एयरपोर्ट के ऊपर क्या क़यामत मचाई हुई है। आपके एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को कितना परेशान किया जा रहा है। लोग पाकिस्तान आने के नाम से खौफज़दा है। अव्वल तो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं अपने अजीज़, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, इसलिए छोड़ के जाते हैं कि शायद परदेश में जाके कुछ अच्छा कमाएंगे और अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे। परदेश काटना आसान नहीं है, कोई भी अपनी खुशी से नहीं जाते ये वतन छोड़ के। वतन छोड़ के जाने का ये कि अगर इसी वतन में रहेंगे तो आपको जंग लग जाता है, आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है। आप जितने बड़े से बड़े महान इंसान हो, आपको यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा। जब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो फिर लोग आपको, आप किस तरह के हीरे हैं, आपको तराशा जाता है और उसके बाद फिर नगीने निकलते हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर गए तो उनको अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, उनको दौलत भी दी, उनको शोहरत भी दी। मगर पाकिस्तान का हाल ये कि जब ये बेचारे परदेसी वतन बेपरदेसी की ज़िंदगी गुजार के जब अपने मुल्क आते हैं, अपने प्यारों के पास उनके लिए तहाइफ लेके, उनके लिए चीज़ें लेके, उनकी मंगी हुई चीज़ें लाते हैं, तो ये कस्टम ऑफरान जो है ना यहाँ पर मुंह मांगे जो है वो रिश्वत वसूल करते और रिश्वत ना देने के एवज़ में आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाता है। कितनी बड़ा जुल्म है ये, कितना बड़ा जुल्म है उन परदेशियों के साथ जो अपनी मेहनत की कमाई वहाँ पर दिन रात एक करके आते हैं, वहाँ पर खून पसीना बहाते हैं, परदेश की ज़िंदगी झेलते हैं और इसके बाद वतन में आने के बाद जब खुशी का मौका था। एयरपोर्ट कैसी जगह है, जब आप वहाँ से ट्रैवल करके अपने एयरपोर्ट पर आते तो आपको होता है कि अब मैं अपने वतन आ गया, मुझे एक एहसास हो अच्छाई का। मगर
افسوس کے ساتھ آتے کے ساتھ ہی یہاں پر ہر کوئی ان بیچاروں کو لوٹتا ہے. پہلے کسٹم لوٹتا ہے, اگر کوئی ٹیکسی وغیرہ لیتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ باہر سے آ رہا ہے تو وہ لوٹتا ہے. مطلب لوٹ مزار, چور پیچھے لگ جاتے ہیں, سامان چوری ہو جاتا ہے, سامان غائب ہو جاتا ہے. کتنے مسئلے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, کتنے لاتعداد مسئلے ہیں کہ وطن آنے کے بعد وہ خوشیاں ان کی غارت ہو جاتی ہیں. جو اپنوں کو دیکھنے کی چاہ ہوتی ہے, اپنوں کو ملنے کا پیار ہوتا ہے, وہ سارا یہیں کا یہیں ردی ہوا چھو ہو جاتا ہے. کہ اتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کتنے گر گئے, ہم کتنے پست ہو گئے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دین اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو قرآن و رسول کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. یہاں کوئی عربی میں کپڑے پہن کر آ جائے, لفظ لکھا ہو تو ہم اس کی جان کے لالے لے لیتے ہیں. ہمارے کوئی چھوٹا سا بھی کوئی منہ سے غلط الفاظ بیان کر دے تو ہم اس کی موت کے روادار ہو جاتے ہیں کہ اس کی پوری فیملی کو قتل کر دیں گے. مگر جہاں بات آتی ہے حرام اور حلال کی تو وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس قرآن پہ عمل کرنے کی تو وہ ہمیں یاد نہیں ہے. حرام کھا کر آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ کی اولاد کے پاس سے نکلے گا. حرام کی کمائی کہیں نہیں ٹکتی. یہ آپ کے گھر میں اتنے فتنے لائے گا, آپ کی قبر میں تو جو ہوگا وہ ہوگا, مگر اس دنیا کے اندر آپ کو جو آزمائشیں, جو عذاب, جو مشکلات ہوں گی, ایک لقمہ, کہتے ہیں ایک شکم میں اگر لقمہ حرام چلا جائے نا تو وہ 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور آپ اتنے اگر اس طرح کر کے حرام خوریاں کریں گے اور حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو آپ کہاں جائیں گے؟ میں کسٹم پر کھڑے ہوئے ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں, وہ تمام ہمارے افسران جو کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اس طرح سے روک رہے ہیں, نہ کریں, خدا کے لیے نہ کریں. یہ پیسہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یہ اولاد, جس اولاد کے لیے آپ یہ آج لوٹ کھسوٹ کے لے جا رہے, کل کو یہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں پوچھے گی بھی نہیں. وہ کہے گی کہ ہم نے کہا تھا آپ کو حرام لا کر ہمیں کھلائیں. خدا کے واسطے اپنا قبلہ درست کریں. مال اور اولاد آزمائش ہے. اس اولاد کی خاطر آپ دوسروں کے منہ سے نوالے چھینیں گے نا تو خدا آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا. یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو خدا را اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اور اگر ان احکام بالا تک میری آواز پہنچتی ہے تو خدا را ان جیسے ناسوروں کو پکڑے جو کہ کسٹم کے نام پر, کسٹم ڈیوٹی افسران کے نام پر لوگوں کو گھسوٹ رہے, لوٹ رہے, لوگوں کے حلال کے پیسوں کو جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ میں مچے ہوئے. تو آپ اس کے بارے میں جو بھی کہیں گے, اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے گزریں تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنا اظہار رائے کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. ہمارے یہاں لاہور ایئرپورٹ پہ یہ ہم فلیور لے کے آئے ہیں جی. اتنا یہ دیکھیں, یہ جی بہت ممنوع ہے جی. یہ اگر لینے دینے والی بات ہو جائے ادھر تو پھر ٹھیک ہے, ویسے نہیں ہو سکتی ادھر یہ بات. یہ سر کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہت جو ہے نا یہ قانون کو فالو کریں, ٹھیک ہے. اس قانون کے علاوہ نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم نے ڈیوٹی فری شاپ سے لی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی رسیدیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جن کو رسید بنا کے دے دیں, ہم ہر جگہ ٹیکس دیں اور ساتھ آ کے ان کو یہ بھی بتائیں. 1 سال بعد گھر آنا ہوتا ہے اپنے اور آگے پھر باتیں سننی ہوتی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ترقی کر رہا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ دیکھیں, یہ چیزیں آپ چیک کریں, ٹھیک ہے. اگر ادھر ہی لینا دینا ہو جائے تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. یہ لاہور ایئرپورٹ ہے جی, یہ چیک کر لیں. یہ دیکھیں, یہ بھائی بھی یہ سب کو یہی مسئلہ ادھر آ رہا ہے. یہ چیزیں چیک کریں.